हाय सुपर अचीवर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड इंडिविजुअल्स। आज देखेंगे एक बेसिक थिंग जो कि एक्चुअली हम लोगों को माइक्रो लेवल में स्टडी करना चाहिए। डिफरेंस क्या है एक एकेडमिक परफॉर्मर और एनीथिंग दे आर परफॉर्मिंग, एनी गेम्स हो या स्पोर्ट्स हो या एकेडमिक्स हो, आपका जो स्टडीज है, परफॉर्मर और एवरेज का बीच में क्या डिफरेंस है। क्योंकि हम लोग पास में 24 आवर्स है, सबका पास में एक परफॉर्म करता है, एक एवरेज में रह जाता है। कभी आप लोगों ने इमेजिन किया है? मैं भी कभी इमेजिन नहीं करता था। क्या सोचते थे हम लोग? सोचते थे वो बॉर्न टैलेंटेड है इसलिए वो परफॉर्म कर रहा है। एकेडमिक्स, खासकर एकेडमिक्स में हम लोग पहले एकेडमिक्स देखते हैं। पेरेंट्स भी, जितना पेरेंट्स आप लोगों को देख रहे हैं, पहले ही आप चाहते हैं कि आपका जो बच्चा हो एकेडमिकली अच्छा करे, एंड स्टूडेंट भी चाहता है एकेडमिकली अच्छा करे, खाली सोचते हैं। लेकिन जब वो एवरेज में रह जाता है सोचते हैं वो टैलेंट है इसलिए वो अच्छा कर रहा है। लेकिन ऑलवेज ये ट्रू है क्या? ऑल टैलेंटेड आर परफॉर्मर्स? मे नॉट बी। नो लक ऑल्सो मे नॉट बी। सो क्या बेसिक डिफरेंस है वो आज हम लोग देखेंगे। एंड वो जो बेसिक डिफरेंस है वो है माइंडसेट। सिंपल सा थिंग है माइंडसेट, और माइंडसेट के बाद एक है हैबिट। और ये चीज याद रखिए हर समय, सिंपल सा चीज है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। टैलेंट इनटू एफर्ट्स इज इक्वल टू स्किल। आपका पास में टैलेंट है और आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं तो एवरेज जो है वो थोड़ा ज्यादा एफर्ट कर करके आपको बीट कर लेगा। ये प्रूवन है। उसका बाद अचीवमेंट कैसे मिलेगा आपको? वंस यू आर स्किल्ड, उसका बाद और एफर्ट डालना पड़ेगा। स्किल इनटू एफर्ट इज इक्वल टू योर अचीवमेंट। इतना जल्दी से अचीवमेंट नहीं मिलता है कोई भी चीज हो। अब अगर पास में बिग ड्रीम है, बिग ड्रीम अचीव करने के लिए माइंडसेट एंड हैबिट दो बेसिक थिंग है। एंड ये जो इक्वेशन है दैट यू हैव टू थिंक ऑफ हाउ टू इम्प्लीमेंट। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे, दो ही स्टेप है, हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। एंड ये 8 से 10 मिनट मैक्सिमम रहेगा, तो मेरा साथ बने रहिए और लेट अस सी कैसे हम लोगों द गैप बिटवीन टॉपर्स एंड एवरेज उसको कम कर सकते हैं। जो अभी एवरेज है वो धीरे धीरे कैसे एकेडमिकली और एनीथिंग दैट ही इज डूइंग इट कैन परफॉर्म, ही कैन बिकम ए परफॉर्मर। नॉट आई एम टेलिंग दैट एवरीवन बिकम टॉपर, नो, ही कैन बिकम ए परफॉर्मर, ही इज परफॉर्मिंग वेल। तो बाय द वे, I am Pratap Harichandan and welcoming you to my channel at the rate Pratap Harichandan in the bracket Atindriyam, where we are building super achievers. And don't forget to share my video, subscribe to my channel and hit the bell icon. Let's come back to our topic. पहले तो देखते हैं what is the truth behind this performer. क्या truth है? First thing is that they ask question. Why I want to become a performer? आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। अगर आप एवरेज में हैं, अगर परफॉर्म भी कर रहे हैं, कितना परफॉर्म कर सकते हैं? Why I want to perform better and better and better? क्या मिलेगा मेरे को परफॉर्म करके? जैसे सपोज जो भी अभी क्लास 6, 7, 8, 9 में है, अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं, सपोज यू आर एट 70% and you want to perform to 85% or 90%. क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, you are proud of about your parents and yourself also. You are proud of this. ये बेसिक थिंग है कि आपको अच्छा लगता है, आपको खुश लगता है कि अगर मैं परफॉर्म करिए 85% 90% ले आगे, खुश रहते हैं और कोशिश करते हैं। पेरेंट्स भी खुश होता है, चलो 85 से 90% रेंज में लेकर आता है उसको, और उसको मोटिवेट करते हैं, प्लीज गो फर्दर। यही दो चीज हम लोग जानते हैं। लेकिन जब आप 10th क्लास तक आ जाते हैं और 11th 12th है, एकेडमिक परफॉर्मेंस थोड़ा सा आपको आता है कि नहीं, अगर मेरे को अच्छा करना है लाइफ में, जॉब अच्छा चाहिए, तो मेरे को एकेडमिकली परफॉर्म करना चाहिए। ये चीज है। तो पहला क्वेश्चन ये है। जैसे हम लोग भी जब छोटे थे, हम लोग बोला जाता था अच्छा पढ़ो मतलब क्या? यू हैव टू बी ए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टिल 5th क्लास आई वाज नॉट परफॉर्मिंग. But from the 6th class, I started performing well. मतलब मैं
जो रेंज है फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेंज में आने लगा, कभी थर्ड, कभी सेकंड, कभी फोर्थ भी जाता था बीच बीच में। लेकिन जब 10th में पता नहीं क्या हुआ, मैं टॉप कर गया इन द क्लास। आई एम टेलिंग यू, इन माई क्लास आई टॉप द क्लास। सिमिलरली anybody who is in average, I was average student till class 5, I was failing 1 or 2 subjects। तो जो भी एवरेज है वो परफॉर्म कर सकता है। पहला चीज जो है माइंडसेट। माइंडसेट जो परफॉर्मर है वो ऑलवेज ग्रोथ सोचता है, बिलीव करता है अपने आप से कि मैं कर सकता हूं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि समवन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन मैथमेटिक्स। सो क्या बोलेगा, मेरे से मैथमेटिक्स नहीं होता है। लेकिन जो एक परफॉर्मर है, माइंडसेट चेंज हो रहा है उसका, परफॉर्मर है, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, व्हाट एक्शंस आई हैव टू टेक कि मैं मैथमेटिक्स में इंप्रूव कर सकता हूं। दिस इज द डिफरेंस। ये डिफरेंस होने के बाद क्या होता है, एक्शन स्टार्ट्स। आप क्या क्या एक्शन लेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप जो है एक्शन क्या ले सकते हैं। मेरा एग्जांपल देता हूं। मैं एक यूट्यूब वीडियो क्यों बना रहा हूं, मैं 3 यूट्यूब वीडियोस पर वीक एनी हाउ आई हैव टू पब्लिश। आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स। Why? See, my vision is to touch 10 million students, to make them super achievers. This is the big dream. How it came to my mind, I don't know. I have set this big dream and I am on this mission. तो कैसे हो सकता है? First thing is that लोग आपको पहचानना चाहिए। How to recognize you as a person that you are a career builder through this social media. So I am building my brand. I'm also doing this, making video. I'm improving my speaking power, improving my screen presence. Before that, no, before 3 to 4 years, I was very introvert person. Now, I am very extrovert. तुरंत सोच में आता है कि ये चीज करना है कि नहीं करना, तुरंत सोच में आता है। Suppose I'm a little bit behind that, ना ये करने से लोग क्या सोच, no, nothing else. Do it. Whatever you think it is right means right, and do it. Simply and go and do it. So this is my mission and vision. That's why I'm doing this. Always there is a why, isn't it? So this is the mindset. That's why I'm doing this. So let us see the second set. How a average student can become a performer. क्या हैबिट वो फॉलो करना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेंगे, आप एक एवरेज हो, अभी आप सपोज 50 to 60% रख रहे हैं, बिकॉज एवरेज मीन्स 50 to 60% आप परफॉर्म कर रहे हैं। आप जनरली उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज विद इन 1 ईयर आपका टारगेट है कि मैं 75 मैक्सिमम, और यू कैन टेक 70%, 75 तक लेकर इंप्रूव करना है। कैसे करना है, फर्स्ट थिंग I also tell to my students, पहला जो चीज है ए स्टडी टाइम टेबल। 2 स्टडी टाइम टेबल, एक जो हॉलीडेज का है जैसे संडे या सैटरडे या संडे हॉलीडे टाइम टेबल, एंड आपका रेगुलर वीकडेज का टाइम टेबल। हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग योर सेल्फ स्टडी एज पर योर टाइम टेबल। होमवर्क इज डिफरेंट। Homework is nothing else. It is just put you, engaging you. That's it. You just copy somewhere else and you just do the homework. But self-study is that you are doing for yourself. You are learning there. You are finding difficulties and you are also solving. That is the first thing. और क्या होता है ना, टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, और चलेगा माइंडसेट रहता है, तो यू कैनॉट बिकम ए परफॉर्मर। अगर चलेगा माइंडसेट है, you cannot become a performer any time. You have to be very strict on yourself. Follow the timetable. Once you make the timetable, please freeze those things. उसको फ्रीज करना चाहिए, क्योंकि वो रिफाइन होते जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा। एक हफ्ता में वो फ्रीज होना चाहिए। एंड यू हैव टू वेरी स्ट्रिक्ट टू फॉलो दैट, वट एवर इट इज, इधर से उधर, बट योर टाइम टेबल यू आर फॉलोइंग। नोबडी कैन स्टॉप यू। सेकेंड स्टेप है स्मार्ट स्टडी। आजकल बहुत सारा स्टडी टेक्निक आ गया। हम लोग टाइम में हम लोग जस्ट
पढ़ते थे कुछ टेक्निक पता नहीं था, अभी ना ये सब सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन फ्लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत सारा आ गया बोल के ये सब चीज हम लोग को पता चल रहा है. नोबडी ऑल्सो नोइंग एट दैट टाइम. स्मार्ट स्टडी टेक्निक क्या है? पोमोडोरो टेक्निक. दैट मीन्स ऑलरेडी इट हैज बीन टोल्ड 25 मिनट्स पूरा फोकस स्टडी, 5 या 10 मिनट ब्रेक, अगेन 25 मिनट्स stop, break, again 25 minutes, 2 hours you can study at a stretch with focus. First thing, Pomodoro study technique. Active recall. जब सोने से पहले एक्टिव रिकॉल मतलब क्या क्या चीज आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करना है. फुल डे सेल्फ स्टडी में और स्कूल में भी जो भी कुछ पढ़ाया गया उसको रिकॉल करना है बिफोर स्लीपिंग. दैट इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल. एंड यू कैन मेक योर शॉर्ट नोट्स and take mock tests. This is the second step. And never waste your time in reading only. Reading doesn't help you. Reading only helps if you are making speed reading. What is the speed reading technique you know? If you don't know, please message me. Then I can make you a video. Why you want speed reading? And third thing is time management. You must know to manage your time, your play time, study time, and how much you are spending in other things, whatever you are doing for yourself. But you must know how to manage your time. And any mistakes that you are doing academically, personally, or anything that you are doing, please analyze. Suppose you did not perform well in your PT1 exam. Why did not perform well? एनालाइज कीजिए. एनालाइज करने से क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो रिपीटेशन नहीं होगा, वो मिस्टेक रिपीटेशन नहीं होगा. दिस इज वन ऑफ द व्हाट इज द क्रिटिकल स्टेप. एनालाइज योर मिस्टेक्स. नाउ द 5-minute daily ritual. If you can do these things, definitely there will be improvement. I guarantee you there will be improvement. I'm telling you, students as well as parents also. First thing is that when you are getting up in the morning, in the bed itself, first it is 1 minute gratitude. Gratitude means what? Be thankful for everything you have right now. Whether your parents, your friends, your teachers, your books, dresses, clothes, nature, animals, birds, plants, anything that you observe here and staying with, all of them are helping you. So be grateful. See, sunlight, you are getting free. Be grateful. And second is 1 minute visualization about your goals. क्या आप चाहते हैं? How you want to perform academic performance? I'm just giving an example. Or suppose in sports, somebody want to improve and where they have to achieve. See those things. See yourself in that stage. Study timetable. Follow this study timetable and revise the key points. It is actually basically for the academic performance. Revise the key points. And as I told you, before going to bed, please visualize all the things, whatever you have studied in a day. Any mistake you have done, that has to be corrected. You have to think of where you have made the mistake. Isn't it? So these are the things, if you can implement in your life, definite. From average, if you are average student, you can perform better and better and better. And if you are a performer, again you will go on performing well. Because there should not be any stoppage in between. You must perform in your life and become a super achievers. If you like this video, please share it, subscribe my channel, and let us build a community of super achievers. All the love, all the power.